हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल से हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सभी कंसेप्टों के बारे में जानेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरे पास में एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो तीन रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, इन तीनों रजिस्टेंस के अक्रॉस करंट का मान पता करना है और वोल्टेज का मान पता करना है कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितनी करंट और वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितनी करंट और वोल्टेज है, और इसके अक्रॉस कितनी करंट और वोल्टेज है। ये मेरे को क्या करना है, इनके अक्रॉस जो जितना भी वोल्टेज और करंट है उसका मान पता करना है। तो सबसे पहले मेरे को इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो रजिस्टेंस है और ये जो रजिस्टेंस है, इन सभी रजिस्टेंस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं पता कर लूँगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करने के लिए ये जो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में है और ये जो रेजिस्टेंस एक दूसरे के सीरीज़ में है, तो जो पैरेलल वाले रेजिस्टेंस है इसको पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के और इन दोनों का मैं एक मान निकाल लूँगा और एक मान निकाल के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना लूँगा और फिर सीरीज़ में उसको जोड़ देंगे तो इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे हम। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले पैरेलल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/40 जमा 1/10, क्योंकि इसका मान 40 है, इसका मान 10 है। तो ये अब इसका एलसीएम लेके मैं सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 5/40। अब ये 1/R इक्विवेलेंट का मान आया, तो इसको मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ R इक्विवेलेंट का मान चाहिए। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/5। तो ये 5 कम 5 5 8 40, यानी R जो इक्विवेलेंट R का जो मान आया है मेरे पास में आया है 8 ओम। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सर्किट है इस दोनों रेजिस्टेंसों को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस इसका मान रख लूँगा। तो अगली जो सर्किट बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ये 2 ओम है और इन दोनों रेजिस्टेंसों का मान एक आ गया है जो क्या है 8 ओम। अब मैं इसको आगे सोल्व करूँगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के सीरीज में है, तो सीरीज वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो सीरीज का R इक्विवेलेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2 ओम प्लस 8 ओम। तो ये हो जाएगा 10 ओम, यानी इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस आया है वो 10 ओम है। तो जो अगली जो सर्किट में बनाऊंगा उसमें इन दोनों का एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी ये वोल्टेज है कितनी, ये 50 है और इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया है, ये 10 ओम आ गया है। अब इस सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम आ गया है तो और वोल्टेज इसकी 50 है, तो मैं इसका करंट पता कर सकता हूँ। तो ओम्स लॉ के थ्रू जो करंट का जो मान है, करंट का जो फॉर्मूला है वो I बराबर होता है V/R। तो I बराबर हो जाएगा, V का मान कितना है 50 और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो 10 से कम 10 10 पंजे 50। तो यहाँ से मेरे के पास में I का मान निकल क्या है 5 एम्पियर, यानी इस सर्किट का जो करंट है वो इसमें 5 एम्पियर फ्लो करेगा, 5 एम्पियर। अब मेरे को इस सर्किट का करंट पता चल गया, वोल्टेज पता चल गया और रेजिस्टेंस पता चल गया। लेकिन मेरे के क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो रेजिस्टेंस है, इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और वोल्टेज का मान पता करना है। तो करंट और वोल्टेज का मान पता करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो रेजिस्टेंस है इन दोनों के थ्रू, अब मैं इस सर्किट की अगर बात करूं तो इस सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एक दूसरे के
सीरीज में है, यानी तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना 5 एम्पियर ही कर रहा है, और यहाँ पे भी करंट कितना आएगा 5 एम्पियर ही आएगा। इस यानी ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 5 एम्पियर करंट रहेगा और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी 5 एम्पियर ही करंट रहेगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगी। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज रहेगी और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज रहेगी। तो यहाँ पे मेरे को अगर वोल्टेज का मान पता करना है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये जो है ये पूरे सर्किट की वोल्टेज है, लेकिन मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता करना है। तो यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू आर, ओम्स लॉ के थ्रू। तो V बराबर हो जाएगा, I कितना है 5 एम्पियर ही है, ये 5 एम्पियर, गुणा R कितना है, ये 2 एम्पियर है, ये हो जाएगा 2 एम्पियर। तो V बराबर 5 दूणे 10, यानी 10 वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बहेगी और 5 एम्पियर करंट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बहेगा। तो अब टोटल वोल्टेज 50 वोल्ट है और 10 वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बह रही है, तो बाकी जो 40 बची वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस बहेगी। तो इसका भी मैं थ्योरेटिकली समझ लेता हूँ। तो V बराबर क्या होता है IR, तो V बराबर I का मान कितना है 5 एम्पियर गुणा R का मान कितना है 8 ओम, तो V बराबर हो जाएगा 40 वोल्ट, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगी वो कितनी रहेगी 40 रहेगी। तो इसके अक्रॉस 40 रहेगी और इसके अक्रॉस 10 रहेगी और टोटल वोल्टेज कितनी है 50 है, तो यानी ये सही डिवाइड होगी, इसमें अलग अलग डिवाइड होगी। अगर अब मैं आता हूँ इस सर्किट में, अब इस सर्किट में ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को अगर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँ तो ये 40 ओम का है और एक 10 ओम का है। अब मैं इस सर्किट में देखता हूँ, तो इस सर्किट में क्या है, मैंने जो करंट निकाला था इस सर्किट में, पूरा जो करंट है वो कितना है 5 एम्पियर करंट है। तो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट रहेगा, वो 5 एम्पियर रहेगा। और इसकी मैं वोल्टेज की बात करूं तो वोल्टेज इसमें 10 एम्पियर रहेगी। इस यहाँ पे निकाला था मैंने, वोल्टेज रहेगी यहाँ पे 10 वोल्ट और करंट रहेगा 5 एम्पियर। अब यहाँ पे वोल्टेज इस रेजिस्टेंस में कितनी वोल्टेज थी 40 वोल्ट थी, तो जाहिर सी बात है इसमें भी 40 ही वोल्टेज रहेगी और इसमें भी 40 ही वोल्टेज रहेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज नहीं बढ़ती करंट बढ़ता है, तो यानी इस दोनों रेजिस्टेंस में 40-40 ही वोल्टेज रहेगी। अब मैं इन दोनों का करंट निकाल लेता हूँ। तो करंट का जो फॉर्मूला रहेगा वो करंट का क्या फॉर्मूला रहेगा, करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या रहेगा V/R। अब V/R तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे V का मान कितना है 40 वोल्टेज है, ये 40 वोल्टेज है, जमा R कितना है 10 ओम। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैं बात करूँ 10 ओम, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 10 से कम 10, 10 चौका है 40। तो यहाँ पे यानी जो I का जो मान आया है वो I का मान आया है 4 एम्पियर। यानी जो ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 4 एम्पियर करंट बहेगा, और जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कितने का रहेगा उसका भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे I बराबर क्या होता है V/R। तो यहाँ पे I बराबर हो जाएगा, V का मान कितना है, V का मान अगर मैं इस सर्किट में देखूँ तो वोल्टेज 40 ही है, क्योंकि ये मैंने निकाला था 40 थी, तो इस पर भी 40 इसमें भी 40 है। तो V का मान कितना है 40 वोल्ट बटा रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 40 ओम है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया 40 ओम। तो 40 से 40 कट जाएगा, एक आंसर आया। यानी I का जो मान आया कितना है 1 एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट रहेगा वो कितना रहेगा 1 एम्पियर करंट रहेगा। यानी इस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस है उन सभी के अक्रॉस करंट और वोल्टेज मेरे को पता चल गया। ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस 5 एम्पियर करंट है और
10 वोल्ट वोल्टेज है। ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस 1 एम्पियर करंट है और 40 वोल्ट वोल्टेज है। ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस 4 एम्पियर करंट है और 40 वोल्ट वोल्टेज है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे हल करते हैं। सबसे पहले हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर उसका करंट का मान निकालेंगे और फिर बारी बारी एक एक सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।